मधुरोज गोत्रोर्धराग्री चरन्तम लठुन्तं प्लवन्तं नटं तप्तन्तं पदं ते भजन्तं मनोमोर्कटन्तं कटाक्षलिपाशे सबुद्धं कुरुन्तं गजासशिषडास्यो यथाथि तथाहं कुतो मां न पश्यस्यो किं ब्रवीमि सदा नेत्रयुग्मस्य ते कार्यमस्ति तृतीयेन नेत्रेण वा पश्य मां त्वम् त्वयितं कृतं चेत् स्वातं ममं प्रशीतं किमासीत् इतो अन्यतिमास्ते यशस्ते कुतः स्यात् ममेदं मतं चापि सत्यं ब्रवीमि युदीन मुक्त्वापि त्वनतिशीतं तच्छीलाद्रेमिषा जन्मते क्रियन्तं समालम्ब कालं वृथस्मि प्रपश्यामि ते यत्स्वरूपं कदाहम् सर्वसर्गस्थितवान् सहेतु त्वमेवासि सत्यं त्वमेवासि नित्यं तदन्येषु देवेषु नित्यत्वमुक्तं तदन्विद्यासक्तचित्तोऽहम् इति श्रीमद् कामाचार्य रचित अम्बा भुजंग स्तोत्र पंचरत्नम् 31 अध्याय। जन्मेजय उवाच धराधराशीमौलाविरासीत् परं मे यदुक्तं भविता पूर्वम् विस्तरात् दद्वस्मे को विजेत मतिमान विमं शक्ति कथामृतम् सुधां तु पिबतां मृत्यो सेनेतश्चिणवतो भवेत्। जन्मेजय बोले, हे मुने, हिमालय की शिखर पर आविर्भूत जिस परम ज्योति के विषय में आप पहले बता चुके हैं उसे मुझे विस्तार से बताएं। ऐसा कौन सा बुद्धिमान मनुष्य होगा जो भगवती की कथामृत का पान करता हुआ उससे विरत हो जाएगा, क्योंकि अमृत पीने वालों की मृत्यु तो संभव है, किंतु इस कथा अमृत को पान करने वाले की मृत्यु नहीं हो सकती है। व्यास जी बोले, व्यासुवाच धन्योऽसि कृत्योऽसि युक्तोऽसि महात्मभिः भाग्यवानसि यद्दिव्याम् निर्व्याजा भक्तिरस्ति ते। जी बोले, आप धन्य हैं, कृत्य हैं, भाग्यवान हैं और महात्माओं के द्वारा शिक्षित किए गए हैं। इससे आपकी भगवती के प्रति निश्चल भक्ति है। शृणु राजन् पुरावृत्तम् सतिदेह अग्नि भर्जिते भ्रांते शिवस्तु बभ्राम क्वचिदेशे स्थिरो भवत्
प्रपंच भान रहिते समाधि गतिमान से ध्यान देवी स्वरूपम तु कालम नित्य से आत्मवान। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, एक प्राचीन कथा सुने। अग्नि में सती के दग्ध हो जाने पर भगवान शिव व्याकुल होकर के इधर उधर भ्रमण करने लगे और अंत में किसी स्थान पर ठहर गए। उसके बाद उन आत्मनिष्ठ शिव ने प्रपंच ज्ञान से शून्य होकर मन को समाधिस्थ करके भगवती के स्वरूप का ध्यान करते हुए कुछ समय वहीं व्यतीत किया। सौभाग्य रहितम जातम त्रैलोक्यम सचिराचरम शक्तिहीनम जगत सर्वम साभिदीपम सपर्वतम आनंदे शुष्कतां याते सर्वेषां हृदयन्तरे उदासीना सर्वे लोका चिंता जर्जर चित्त से सदा दुखी ददो मग्ना रोगग्रस्ता तदा भवान ग्रहिणां देवतानां चे विपरीतेन वर्तनम्। स्थावर जंगम में तीनों लोक सौभाग्य से रहित हो गए। समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित संपूर्ण जगत शक्तिहीन हो गया। सभी प्राणियों के हृदय में प्रवाहमान जो आनंद था वो सूख गया और सभी लोग चिंता से पीड़ित मन वाले तथा खिन्नमस्तक हो गए। सभी दुख रूपी समुद्र में डूब गए, दुखी रहने लगे, परेशान रहने लगे, रोगग्रस्त हो गए। हे राजा, सती के अभाव से उस समय ग्रहों, देवताओं, अधिभूत तथा अधिदेवित इन सब का व्यवहार विपरीत हो गया और समस्त प्राणी अपनी मर्यादा से विचलित हो गए। अधिभूताधिदेवानां सत्यभावान नृपा भवन् अथास्मिन्नेव काले तु तारकाख्यो महासुरे ब्रह्मदत्त वरो दैत्यो भवत्रैलोक्यनायके शिवोरस्तु ये पुत्रे सेते हन्ता भविष्यति इति कल्पित मृत्यु से देवदेव महासुरे शिवोरसुता भावा जगर्ज चैन नंद चे
उसी समय तारक नाम के एक महान असुर की उत्पत्ति हुई। वे दैत्य ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तीनों लोगों का शासक हो गया। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि भगवान शंकर का जो औरस पुत्र होगा उसी के द्वारा मेरी मृत्यु हो और किसी के द्वारा नहीं, क्योंकि उस दैत्य ने विचार किया कि भवानी तो सती हो चुकी है और उसके बाद शिव समाधिस्थ हैं और कहती हैं कि मुझे विवाह करना नहीं, और विवाह नहीं होगा तो शंकर जी का पुत्र होगा नहीं, और पुत्र होगा नहीं तो मेरी मृत्यु होगी नहीं। देवाधिदेव ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार की कल्पित मृत्यु का वर पाकर ये महान असुर तारक शंकर के औरस पुत्र के अभाव के कारण निर्भीक होकर गर्जन तथा निनाद करते हुए रहने लगा। तीन च उपद्रता सर्वे सस्थानात् प्रच्युता सुरा शिवोरसुता भावा चिंता माप बुदुर्दयम् नांगनाम शंकर्यस्ति कथं तत्सुत संभवे अस्माकं भाग्यहीनानां कथं कार्यं भविष्यति। इससे सभी देवता अपना अपना स्थान छोड़ करके भाग गए। शिव का कोई औरस पुत्र नहीं होने के कारण देवताओं को महान चिंता हुई। वे सोचने लगे कि शंकर जी की तो भार्य है ही नहीं, तो फिर पुत्र उत्पन्न कैसे होगा। ऐसी स्थिति में हम भाग्यहीनों का कार्य किस प्रकार से सिद्ध होगा। इति चिंतातुरा सर्वे जगमुर्वे वैकुंठ मंडले शिशंसुर हरिमी कांति सेतुपायं जगाद है। उतय चिंततुरा सर्वे काम कल्प द्रुमा शिवा जागर्ति भुवने शानी मणिद्वीप अपधिवासिनी। इस प्रकार चिंता से व्याकुल वे सभी देवता बैकुंठ लोग गए और उन्होंने एकांत में भगवान विष्णु से सब कुछ बताया। इस पर उन्होंने उपाय बताते हुए कहा कि आप सब चिंता में व्यग्र क्यों हो रहे हैं। वे भगवती शिवा सभी कामनाएं पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष के समान है। मणिद्वीप में विराज रहने वाली भगवती भुवनेश्वर की सदा जागती रहती है, वो कभी सोती नहीं है। अस्माकं न्यादेव तद उपेक्षित नयन्यथा शिक्षेवीयं जगन्मात्रा गीतास्मि क्षणाय च। हम लोगों के दोष के कारण ही हमारे प्रति उनकी उपेक्षा है, कोई अन्य कारण नहीं है।
हमें सीख प्रदान करने के लिए ही जगदम्बा ने हमें यह शिक्षा प्रदान की है। लाडने ताड़ने मातुर्ना कारुण्यम यथार्भके तद्वदेव जगन्मातुर नियंत्रया गुण दोषयो। जिस प्रकार प्यार करने अथवा डांटने फटकारने किसी भी स्थिति में माता बालक के प्रति निर्दयता का व्यवहार नहीं करती, वैसे ही गुण दोष पर नियंत्रण करने वाली जगदम्बा के विषय में भी जानना चाहिए। अपराधो भवत्येव तन्नस्य पदे पदे गोपै सहते लोके केवलम मातरम विना तस्माद्यूयं परा अम्बां तां शरणं याति माचिरम्। निर्व्याज्या चित्तवृत्त्या सा वैकार्यं विधास्यति। पुत्र से तो पग पग पर अपराध होता है, माता को छोड़ जगत में दूसरा कौन उसे सह सकता है। बचपन से लेकर देखिए आपने माता के पेट में कितनी लातों से प्रहार किया है, लेकिन माँ कितनी सहनशीलता से उसे सह जाते हैं। अतः आप लोग निष्कपट चित्तवृत्ति के साथ उन भगवती पराम्बा की शरण में अविलंब जाइए, वे आप लोगों का कार्य अवश्य ही सिद्ध करेंगी। इत्यादिश्य सुरान् सर्वान् महाविष्णु स्वजाया संयतो निर्जगामाशु देवै सह सुराधिपे आजगाम महाशैलम हिमवंतम नगाधिपम अभवंश्चैसुरा सर्वे पुरश्चरण कर्मिणे अम्बा यज्ञ विधानज्ञा अम्बा यज्ञं च चक्रिरे तृतीयादिव्रतान्याशु चक्रो सर्वे सुरान्निप। सभी देवताओं को यह उपदेश दे करके देव देवेश्वर महाविष्णु अपने भार्या लक्ष्मी तथा देवताओं के साथ शीघ्र ही चल पड़े और महाद्रि गिरिराज हिमालय पर आ गए। वहां सभी देवता पुरुष चरण कर्म में संलग्न हो गए। हे राजन, अम्बा यज्ञ की विधि जानने वाले देवतागण अम्बा यज्ञ करने लगे। सभी देवता शीघ्रता पूर्वक तृतीया आदि व्रत संपादित करने में लग गए। केचित् समाधि निष्णाता केचित् नाम परायणा केचित् सूक्त परा केचित् नाम पारायणोत्सुका मंत्र पारायण परा केचित् कृच्छाधिकारिणे अंतर्याग परा केचित् न्यास परायणा नीलेख्या पराशक्ति पूजां चक्रुरतन्दिता। इत्येवं बहुवर्षाणि कालोगा जन्मे। कुछ लोग समाधि लगाकर बैठ गए, कुछ लोग भगवती के नाम जप में लीन हो गए,
कुछ लोग सूक्त पाठ करने लगे और कुछ लोग नामों का पारायण करने में निष्णात हो गए। इसी प्रकार कुछ देवता मंत्र पारायण में तत्पर हो गए, कुछ कृच्छ व्रत करने लगे, कुछ अंतर्याग करने में संलग्न हो गए और कुछ देवता न्यास आदि में तत्पर हो गए। कुछ देवता सावधान होकर हरिलेखा बीज हरिंग मंत्र से देवी प्रणव से पराशक्ति जगदम्बा की पूजा करने लगे। हे जनमेजय, इस प्रकार बहुत वर्षों तक भगवती की आराधना करते हुए समय व्यतीत हुआ। अकस्मात् चैत्र मासी दवन्यां च भृगोर्दिने प्रादुर्बभू पुरस्तन्मे श्रुतिबोधितम् चतुर्दक्षु चतुर्वेदे मूर्तिमाम् अधिष्ठितम् कोटिसूर्ये प्रतिकाशम् चन्द्रकोटि सुशीतलम् विद्युत्कोटि समानभम् अरुणम् तत्परम् मेहे न एव च ऊर्ध्वम् ते त्र्यक्तेन मध्ये परिजृभत आद्र्यान्तरहितम् ततुने हस्ताद्य अंग संयुतम् न चैस्त्रीरूपमथा न पंरूपम् तथोभयम्। तदनंतर चैत्रमास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में शुक्रवार को श्रुतियों द्वारा प्रतिपादित एक महान ज्योति अकस्मात उनके समक्ष प्रकट हुई। चारों वेद मूर्तिमान होकर चारों दिशाओं में उनकी स्तुति कर रहे थे। वह ज्योति करोड़ों सूर्य की प्रभा के समान आलोकित थी। उसमें करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता विद्यमान थी। एक सूर्य अगर उदय हो जाए तो कितना ताप होता है, लेकिन यहाँ करोड़ों सूर्यों जैसे भगवती की उस आभा की सरमक उसमें उष्णता नहीं, शीतलता थी। और शीतलता भी कैसी, करोड़ों चंद्रमाओं जैसे। वे करोड़ों बिजलियों के समान अरुण आभा से युक्त थी। वह परम ज्योति न ऊंची न तिरछी न मध्य में, अपितु सभी और चारों ओर व्याप्त थी। आदि और अंत से हीन वह तेज हाथ आदि अंगों से युक्त नहीं था। वह तेज न स्त्री स्वरूप न पुरुष रूप अथवा न उभय रूप में था। हे राजन, दीप्त्या पिधानम नेत्राणाम् तेषामाशिन्महीपते पुनश्चैर्धैर्यमालम्ब्ये यावते ददृशु सुरा तावदेव स्त्रीरूपेण दिव्यं मनोहरम् अतीव रमणीयाङ्गीं कुमारीं नम्यो विना। ही राजन, उस ज्योति से दीप्ति से उन देवताओं की आंखें चुंदिहा करके बंद हो गए।
इसके बाद धैर्य धारण कर जब देवताओं ने देखा तब वह दिव्य तथा मनोहर आभा उन्हें नव यौवन संपन्न अति सुंदर अंगों वाले तथा कुमारी अवस्था वाली स्त्री के रूप में दृष्टिगोचर हुई। उद्यत पीन कुच द्वंद निंदिता मोज कुड्मलाम रणत किंकणी काजाल जन्मंजीर में खिला कनकांगद केयूर ग्रीवे कविभूषितम अनर्घेवणी संभिन्न गलबंध विराजितम तनुकीतक संराज नील भ्रमर कुंतलाम नितंब बिंब शुभगाम रोमराज विराजताम कर्पूर शकलोन मिश्रिता ताम्बुला पूरितानना कनत कनक ताटंक विटंक वदनाम्बुजा अष्टमी चंद्र बिंबाम ललाटामयत भ्रुवाम रक्ता अरविंद नैनाम नसा मधुराधरम। ही राजन हे जन्मेजय, उनके उन्नत तथा विशाल दोनों वक्षस्थल पूर्ण विकसित कमल को भी तिरस्कृत कर रहे थे। विवाहित हुई किंकणी तथा मधुर ध्वनि करती हुई नूपुर एवं करघने धारण किए हुई थी। वे स्वर्ण के बाजूबंद मुकुट तथा कंठहार से सुशोभित थी। वे बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ हार गले में धारण किए हुए थी। केतकी के नूतन पत्तों के समान उनके कपोलों पर काले भ्रमर सदृश कीश लटक रहे थे। उनका नितंब स्थल अत्यंत मनोहर था। ये सुंदर रोमावलियों से अत्यंत शोभा पा रहे थे। उनके रोम ऐसे लगते थे जैसे स्वर्ण के रोम। उनका मुख कर्पूर के छोटे छोटे टुकड़ों से युक्त तांबुल से परिपूर्ण था। उनके कमल सदृश मुख पर स्वर्ण में कुंडल की मधुर ध्वनि हो रही थी। उनका ललाट अष्टमी के चंद्रमंडल की आभा के समान सुशोभित हो रहा था और उस पर फैली हुई उनकी विशाल भुएं महान शोभा पा रही थी। उनके नेत्र लाल कमल के समान थे। नासिका उन्नत थी तथा ओष्ठ बहुत ही मधुर थे। कुंद कुमलदंताग्रम मुक्ताहार विराजिताम रतन सभिन्न मुकुटाम चंद्र रेखावतम सिनेम मल्लिका मालती माला केशपाश विराजिता काश्मीर बिंदु निटिला नेत्रत्रय विलासिनी पाशांकुशवराभीति चतुर्बाहु त्रिलोचना रक्तवैश्य परिधाना
कुसुम प्रभा सर्वश्रृंगार विषाढ्यम् सर्वदेव नमस्कृतम् सर्वाशापूरिकां सर्वम् मातरं सर्वमोहिनीम् प्रसाद सुमुखी अम्बाम् मंद स्मित मुखाम्बुजम् अव्याज करुणामूर्तिम् ददशु पूर्ते सुरा। ही राजन वे भगवती कुंद की पूर्ण विकसित कलियों के समान सुंदर दांतों से सुशोभित थी। वे मोतियों की माला धारण किए हुए थी, वे रत्न जड़त मुकुट पहने हुए थे। वो चंद्र रेखा रूपी शिरोभूषण से सुशोभित हो रही थी। उनके केश की वेड़ी में मल्लिका और मालती पुष्पों की माला विद्यमान थी। केसर की बिंदी से उनका ललाट सुशोभित था। वे 3 नेत्रों से शोभा पा रहे थे। 3 नेत्र वाले अपने चारों भुजाओं में पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्राएं धारण किए हुए थे। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थे। उनके शरीर की प्रभा दाड़िम के पुष्प के समान, अनार के फूलों के समान लाल लाल थे। वे श्रृंगार के सभी वेशों से अलंकृत थे और समस्त देवताओं से नमस्कृत हो रहे थे। इस प्रकार देवताओं ने सभी प्राणियों की आशाओं को पूर्ण करने वाले, सभी की जननी, सभी को मोहित करने वाले, प्रसन्नता युक्त सुंदर मुखमंडल वाले, मंद मंद मुस्कान युक्त मुख कमल वाले और विशुद्ध करुणा की साक्षात मूर्ति रूपा माता जगदम्बा को अपने सामने देखा। दृष्टा तम करुणामूर्तिम् प्रणेमु सादरम् सुरा वक्तुं नाशक्नुवन् किंचिद् वाष्पसरधेन्नेसना। उन करुणा मूर्ति भगवती को देखकर देवताओं ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया। आनंद के अश्रों से रुंधे हुए कंठ वाले वे सभी देवता कुछ भी बोल ही नहीं पा रहे थे, आवाज ही नहीं निकल रहे थे। कंजिस्थैर्यमालम्ये भक्त्या जानत गंधरा भीमाश्रुपूर्णरेणा जगदम्बिका। किसी प्रकार अपने आप को संयत करके, धैर्य धारण करके, प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण नेत्र वाले वे देवगण शीश झुकाकर भक्ति पूर्वक जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवा उचु नमो देवी महादेवी शिवाई सतितम नमे नमः प्रकृति भद्राय नेता प्रणतां समा। तामग्निवर्णं तपसा ज्वलन्ति वेरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये।
सुरत सीतर सी नमः। तीर्थों ने कहा देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को निरंतर नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है। उन अग्नि सदृश वर्ण वाले, ज्ञान से जगमगाने वाले, दीप्तिमय कर्म फलों की प्राप्ति हेतु सेवन की जाने वाली भगवती दुर्गा की शरण हम ग्रहण करते हैं। पार करने योग्य संसार सागर से तरने के लिए उन भगवती को बार बार नमस्कार है। देवी वाचम जनयन्ते देवा ताम विश्वरूपा पशु वदन्ति सानो मंद्रेश मूर्जन दुहाना धेनुर्वास्मानुपसुष्टते तु। विष्णु देवताओं ने जिस वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसी को अनेक प्रकार की वाणी बोलते हैं। वे कामधेनु तुल्य आनंद दाहिनी और अन्न तथा बल देने वाले वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर के हमारे समीप पधारे। काल रात्रि ब्रह्म सुताम वैष्णवी स्कंदा मातरम सरस्वतीम अदितिम दक्ष दुहितरम नमामि पावनम शिवम। हम सब देवता गण काल रात्रि स्वरूपिणी वेदों द्वारा स्तुत विष्णु की शक्ति रूपा स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति, दक्ष पुत्री सती तथा पावन भगवती शिवा को नमस्कार करते हैं। महालक्ष्मी के विद्महे सर्वशक्ति के धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हम महालक्ष्मी को जानती हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपिणी का ध्यान करते हैं। वे भगवती हमें ज्ञान और ध्यान में प्रवृत्त करें। नमो विराट स्वरूपिणे नमे सूत्रात्म मूर्ते नमो अव्यक्त रूपिणे नमे श्री ब्रह्म मूर्ते। ये विराट रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। सूक्ष्म रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। अव्यक्त रूप धारण करने वाले को नमस्कार है। और श्री ब्रह्ममूर्ति स्वरूपिणी को, उस देवी को नमस्कार है। यद ज्ञानाज जगत भाति रज्जु सर्पत्र गादिवत यं ज्ञानाल्याम आपनोति नमस्तां भुवनेश्वरी। जिन भगवती को नहीं जानने के कारण यह जगत मनुष्य को रस्सी में सर्प माला आदि की भांति प्रतीत होता है, और जिसे जान लेने पर ये भ्रांति नष्ट हो जाती है, उन जगदीश्वरी को हम नमस्कार। नमोस्तद लक्ष्यार्थम चिदेकरूपिणी अखंडानंदे रूपां तां वेदतात्पर्य भूमिकां। तत्पद की लक्ष्यार्थ एकमात्र चिन्मय स्वरूप वाली अखंडानंद स्वरूपिणी तथा वेदों के तात्पर्य की भूमिका स्वरूपिणी उस भगवती को हम नमन करते हैं। पंचकोशातिरक्तां तामवस्था त्रिसाक्षिणी नमोस्त्वं पदलक्ष्यार्थं प्रत्यागात्म स्वरूपिणी। पंचकोश से अतिरिक्त तीनों अवस्थाओं की साक्षिणी त्वम पद की लक्ष्यार्थ तथा प्रत्यागत स्वरूपिणी
उन जगदम्बा को हम नमस्कार करते हैं। नमे प्रणव रूपाय नमो ह्रीकार मूर्ति नाना मंत्रात्मिकेते करुणाय नमो नमः। प्रणव रूप वाली भगवती को नमस्कार है, हरिंकार विग्रह वाले भगवती को नमस्कार है, अनेक मंत्रों के स्वरूप वाली आप करुणामयी देवी को बार 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 हमारा नमस्कार है। इति स्तुता तदा देवीर्मणिद्वीपाधिवासिनी प्राहा प्राचा मधुर्या मत्कोकिलनिस्वना। देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर मणिद्वीप में निवास करने वाले तथा मत्त कोयल के समान ध्वनि करने वाले भगवती मधुरवाणी में कहने लगे। देव्यो उवाच वेदन्तु विविता कार्यम् यथर्मीह संगता वृदाहं सदा भक्त काम कल्पद्रुमास्मि चे। देवी बोली, आप सभी देवतागण अपना वह कार्य बताइए जिसके लिए आप सब यहाँ एकत्रित हुए। सर्वदा वर प्रदान करने वाली मैं भक्तों की कामना पूर्ण करने हेतु कल्प वृक्ष हूँ। तिष्ठन्यां मयि का चिंता युष्माकं भक्तिशालिनां समुद्रामि मद्भक्तान् दुख संसार सागरा। इति प्रतिज्ञा में सत्यां जानीत विभोत्तमा। इति प्रेमा कुलवाणीं श्रुत्वा संतुष्टिमानसा। मेरे रहते हुए भक्ति परायण आप सब देवताओं को कौन सी चिंता है। मैं इस दुखमय संसार सागर से अपने भक्तों का उद्धार करते हूँ। हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग मेरी इस प्रतिज्ञा को सत्य समझिए। हे राजा, भगवती की ये स्नेहमयी वाणी सुनकर देवताओं के मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई। निर्भया निर्जरा राजन दुखे सतीयकम। देवा ऊचु नाज्ञातं किंचिदप्यत्र मवस्त्यस्ति जगत्त्रये। भी निर्भय होकर उनसे अपना दुख कहने लगे। देवता बोले, हे परमेश्वरी, इस त्रिलोक में ऐसा कुछ भी नहीं जो सब कुछ जानने वाली तथा सबकी साक्षी स्वरूपा। आप ना जानते हो या आप भगवती के लिए अज्ञात हो। हे भगवती, आपको सभी के घट घट की मन की बात जानते हैं। सर्वज्ञा सर्वसाक्षी रूपिण्या परमेश्वरी तारकेण सुरेंद्रेण पीड़िता स्मो दिवानिशम्। शिवाङ्गजादस्यै निर्मितो ब्राह्मणे शिवे शिवाङ्गना तु नैवस्ति
जानसी त्वं महेश्वरी सर्वज्ञ पुरते किं वा वक्तव्यं पामिर्जने एतदुद्देश्यते प्रोक्तम् परम तर्केऽम्बिके सर्वदा चरणं भोजे भक्ति स्यात् तव निश्चला प्रार्थनीयमिदं मुख्यं परम देहित्वे। हे शिवे, असुराज तारक हम लोगों को दिन रात पीड़ित कर रहा है। ब्रह्मा जी ने शिव जी के और पुत्र के द्वारा उसका वध सुनिश्चित किया है। हे महेश्वरी, आप तो जानती हैं कि शिव की कोई भार्या नहीं है। हम अल्प बुद्धि प्राणी सब कुछ जानने वाले आपसे क्या कहें। हे भगवती, आप देह धारण करके अवतरित हों, इसी प्रयोजन से हम लोगों ने आपसे निवेदन किया है। हे हमकी दूसरी बात में ध्यान में रखें, आपके चरण कमल में हम लोगों की अविचल भक्ति सर्वदा चरणम भोजे भक्ति स्यात् तब निश्चला, ये सदा सर्वदा बनी रहे। देह की रक्षा के निमित्त यह हमारा दूसरा मुख्य निवेदन है। इति तेषां वचैः श्रुत्वा प्रोवाच परमेश्वरी मम शक्तिस्तुया गौरी भविष्यति हिमालये शिवाय से प्रदेयास्यात् सेवकार्य विधास्यति भक्तिर्मम चरणं भोजे भूयादुष्माकमादरात् हिमालयो हि मनसा मामुपास्ति भक्तिते ततस्तस्यै जन्म मम प्रियंकरम मतम। उनकी यह बात सुनकर के भगवती परमेश्वरी ने कहा, गौरी नाम की जुड़ी जो शक्ति है वे हिमालय के घर आविर्भूत होगी। आप लोग ऐसा प्रयत्न कीजिए कि वह शिव को प्रदान कर दी जाए। ये हिमालय बहुत समय से मेरा तप कर रहा है और प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ निश्चित रूप से अवतरित होंगी। उसकी पत्नी मैं ही ना, उसने तो कह दिया कि मैं नहीं हूँ भगवती, तू ही है, और वो भी मेरी निरंतर आराधना कर रही है। वही गौरी आप लोगों का कार्य सिद्ध करेगी। मेरे चरण कमल में आप लोगों की भक्ति सदा आदर पूर्वक बनी रहे। हमारे भी अत्यंत भक्ति के साथ मनोयोग से मेरी उपासना कर रहे हैं, अतः उनके घर जन्म लेना ही मैंने प्रिय कर माना है। व्यास उवाच हिमालयोऽपि तच्छ्रुत्वा अनुग्रहे करं वचै बाष्पैः संरुद्ध कंठाक्षो महारागिं वचो ब्रुवीत् महितरं तं पुरुषे यस्य अनुग्राहम् इच्छसि नोचित्त्वाहं जडैस्ताणु केतं स्वचिदात्मरूपिणी। व्यास जी बोले, महादेवताओं के साथ विद्यमान हिमालय ने भी देवी की है अति कृपण वाणी सुनी और सुनकर उनके आंसू से रुंधे कंठ तथा अश्रुपूर्ण नेत्रों से महारानी भगवती ने यह वचन कहा, आप जिस पर कृपा करना चाहती हैं उसे अति महान बना देती हैं, अन्यथा कहाँ मैं जड़ तथा साणु
और कहा सच्चे स्वरूप ने आप ये अनघे। असंभाव्यम जन्म शतैस्तत्पितृत्वं ममानघे। अश्वमेधादि पुण्यर्वा तत्समाधिजय। अद्य प्रपंचे कीर्ति स्या जगन्माता सुता भवत्। अहो हिमालस्य धन्य सौभाग्यवानिति। ही अनघी सैकड़ों जन्मों में अश्वमेध आदि यज्ञों तथा समाधि से प्राप्त होने वाले पुण्यों से भी अधिक आपका पिता बन पाना संभव है। अब जगत में मेरी कीर्ति फैल जाएगी। लोग कहेंगे अहो उस हिमालय की पुत्री के रूप में स्वयं जगजननी उत्पन्न हुई है। ये बड़े धन्य और भाग्यशाली हैं। यस्यास्तु जठरे सन्ति ब्रह्माण्डानां च कूटे। सेव्यस्तु सुता जाता को वा स्यात् समो भुवि। जिनके उदर में करोड़ों ब्रह्मांड स्थित हैं वे ही जगदम्बा जिसकी कन्या होकर जन्म लें उसके समान इस पृथ्वी पर कौन हो सकता है। न जाने अस्मिन् पितॄणां किं स्थानं स्यान् निर्मितं परम्। एतादृशानां वासाय येषां वंशेऽस्ति मातृदिशः। जिनके वंश में मेरे जैसा भाग्यशाली उत्पन्न हुआ है, मेरे ऐसे उन पूर्वजनों के निवास के लिए कैसा श्रेष्ठ स्थान निर्मित हुआ है ये मैं नहीं जानता। इदं यथा च दत्तं मे कृपया प्रेम पूर्णया सर्ववेदान्त सिद्धं चेत् तद्रूपं ब्रूहि मे तथा। जिस प्रकार आपने स्नेह पूर्ण कृपा करके मुझे गौरी का पिता होने का अवसर प्रदान किया, उसी प्रकार अब आप संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत बोध अपने स्वरूप को मुझे बताइए। योगम च भक्ति सहितम ज्ञानम च श्रुति सम्मतम वदस्व परमेशानि तमेवाहं यतो भवे। हे परमेश्वरी वेद सम्मत ज्ञान भक्ति तथा योग का मुझे उपदेश करें जिससे मैं आपके स्वरूप को प्राप्त हो जाऊंगा। व्यासुवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा प्रसन्न मुख पंकजा वक्तुहारवतां सारहस्यं श्रुतिगूहिता। व्यास जी बोले उनकी यह बात सुनकर प्रसन्नता से प्रफुल्लित मुख कमल वाले उन भगवती ने श्रुतियों में निहित रहस्य का वर्णन करना प्रारंभ किया। 9 अध्यायों में भगवती ने उसी प्रकार सभी देवता और हिमालय को ज्ञान का उपदेश दिया जैसे 18 अध्यायों में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के उस युद्ध क्षेत्र में विषादग्रस्त अर्जुन को दिया। अगले 9 अध्यायों में आप उसी का श्रवण करेंगे जिसको देवी गीता के नाम से जाना जाता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां सप्तम स्कंधे हिमालय गृहे पार्वती जन्म विषये देवानां प्रति देवी कथन वर्णम नाम 30 अध्याय। सच्चे दरबार